हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्थ लैब में। आज हम बात करने वाले हैं सीएसबी बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के। चलिए देखते हैं कैसे रहे इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितना भी डेटा दिया गया है सारा लाख में दिया गया है, तो जो भी हम बात करने वाले हैं करोड़ में कन्वर्ट करके करने वाले हैं। अगर हम कंपनी की इनकम की बात करें तो कंपनी ने जो इनकम दिखाई है वो 1041 करोड़ की दिखाई है, जो लास्ट क्वार्टर में 980 करोड़ की थी। लास्ट सेम क्वार्टर में ये 832 करोड़ की थी। सो 832 करोड़ से कंपनी की इनकम बढ़ करके अब 1041 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी ने जो खर्चे रिपोर्ट करे हैं वो 1065 करोड़ के रिपोर्ट करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 1045 करोड़ के थे और लास्ट सेम क्वार्टर में 831 करोड़ के थे। सो 831 करोड़ से कंपनी के खर्चे बढ़ करके 1065 करोड़ के हो चुके हैं। इसका मेन कारण है इनके इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो कि इंटरेस्ट कास्ट जो इनकी है वो बढ़ करके 470 करोड़ से अब 661 करोड़ की हो चुकी है। अगर हम इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, जो कि तकरीबन हमारी 176 करोड़ से बढ़ करके अब 221 करोड़ की हो चुकी है। और अगर हम इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, जो कि 361 करोड़ से बढ़ करके 403 करोड़ के हो चुके हैं, जिसके कारण हमको इनके टोटल खर्चे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि इस क्वार्टर में 118 करोड़ का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 190 करोड़ का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 113 करोड़ का था। तो 113 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर के अब 118 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 5% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें, कंपनी ने 6 रुपये 84 पैसे का ईपीएस डिक्लेयर किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 10 रुपये 98 पैसे का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 6 रुपये 53 पैसे का था। तो 6 रुपये 53 पैसे से बढ़कर के इनका ईपीएस अब 6 रुपये 84 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन 5% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के एनपीएस की बात करें तो कंपनी ने जो एनपीएस डिक्लेयर किए हैं वो 0.66 परसेंटेज से किए हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 0.52% के थे और लास्ट सेम क्वार्टर में 0.68% के थे। तो एनपीएस अगर हम इंप्रूव ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये इंप्रूव होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि और 0.68% से घट करके अब 66% के रह गए हैं। अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने जो डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्लेयर किया है वो तकरीबन 115.09% का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 123.31% का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 49.81% का था। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इनका जो है वो हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हालांकि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके रिटर्न ऑन एसेट्स देखें, जो कि 1.24% से घट करके 1.01% के रह चुके हैं। तो दोस्तों एनपीएस तो इनके घट रहे हैं, हम हालांकि इनके रिटर्न ऑन एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी की सेल्स को देखें तो 25% से बढ़ रही है, बट इनका नेट प्रॉफिट सिर्फ 5% से ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ईपीएस भी तकरीबन 5% से ही बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो आपको इनके नतीजे कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।